हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का प्रिपरेशन अभी बढ़िया चल रहा होगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम डेट तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द आने वाला है। स्टेज 1 पे इसकी भी नोटिफिकेशन दी गई है वेबसाइट पे। एग्ज़ाम डेट भी जल्द से जल्द आने ही वाला है ना। तो इसलिए आप सभी लगे रहिए अपने जो भी प्रिपरेशन उस पर अच्छे से मेहनत करते रहें, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है ना, अनाउंस हो सकता है। इसीलिए आप सभी अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। और दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम जो एग्ज़ाम को टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे हमको सॉल्व करना है और किस तरीके से करना है, साथ ही ओएमआर शीट को भी कैसे फिल करना है, पूरी परीक्षा से लेकर के जो भी डाउट्स रहते हैं या जो चीज़ होती हैं, उन सब चीज़ को आज पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आज का ये टॉपिक केवल टाइम मैनेजमेंट के साथ हमको टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम कैसे पास करना है ये बताएंगे आज के इस वीडियो पे। साथ ही दोस्तों, आज का ये वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पे भी है आपका, ठीक है, मोटिवेशन के तौर पे भी है आज का ये क्लास। तो क्लास पे एंड तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना। क्या चीज़ें बताई जा रही है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी जानकारी है सबका डिटेल्स आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लें। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्कूली लेवल पे, तो आप सभी के लिए ये जो मेरा चैनल है ये बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि मैं इस चैनल पे इन्हीं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता हूँ, वो भी बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियरली समझा करके मैं सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चंस पेपर भी अवेलेबल करा दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पे अभी तक अवेलेबल करा दी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन के जो प्रेस होता है, बटन होता है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इस एग्ज़ाम से जुड़ी जो भी रिलेटेड अपडेट्स है वो आप तक पहुँचती रहें, आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, उस पे हमने अभी वीडियो भी बनाया था। और अभी हमारा एक टॉपिक है, हमने समानता का संबंध चुनना टॉपिक के अंतर्गत बनाया। अभी हम खैर डेली क्लास ले रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा हमको परीक्षा के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो परीक्षा में हमको टाइम भी रहता है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम पेपर को सही तरीके से सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा पेपर सही समय में, सही तरीके से, सही रूप में हमको मिलेगा और उसका अच्छा फल भी हमें प्राप्त होगा। एक नियम से चलेंगे हम तो ज़रूर हम सफल होंगे, एक अनुशासन के तौर पे। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आप सभी का जो है कि इस वीडियो पे स्वागत है। लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, एंड वीडियो में बने रहना जब तक ये चीज़ समझना है और क्लास एंड ना हो जाए। क्योंकि क्लास एंड होने तक मैं इस आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो आप परीक्षा में तो टाइम में, सही समय में आप एग्ज़ाम को सही तरीके से ज़रूर सॉल्व कर लोगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अब दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के साथ हम पेपर कैसे सॉल्व करें। आपके पास जैसे मैथ का पेपर हो रहा है, आप ले सकते हैं 90 प्रश्न हैं या 100 प्रश्न हैं।
आपके पास टाइम 2 से 2.5 घंटे का है। ठीक है, इन 2 से 2.5 घंटों में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है पेपर को टाइम मैनेजमेंट के साथ, उसको जानेंगे। तो सबसे पहली बात, अब एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। हम मैथ के अंदर बात करें तो हमको क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व करना है, तो आप जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसका फॉर्मेट मत देखो ना, उसका नियम देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। आप जैसे भी सॉल्व करो, कम से कम समय में सॉल्व करो और आंसर जल्दी से जल्दी डिफाइन करो, तभी जाके आप कंपटीशन एग्जाम पास कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। देखिए, एक क्या होता है, एक हम जो अपना स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चंस है ना, जैसे कि गणित के ही क्वेश्चन ले लिए हम, है ना, गणित के ही प्रश्न ले लेते हैं हम, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हमको स्कूल में इसके स्टेप्स बताए गए हैं और उसको बोर्ड में अप्लाई करते हैं ना, 10th और 12th में, जैसे कि बोर्ड के अनुसार हम जो है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, तब जाके हमको मार्क्स मिलता है। बट कंपटीशन एग्जाम ये बोलता है दोस्तों, आप इसको जैसे भी सॉल्व करो, ये आपका फॉर्मेट नहीं देखेगा, ये आपका सॉल्व करने का तरीका नहीं देखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर देखेगा। अब कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, कोई सा, इसलिए गाइस मैं ये बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस हो सके जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, आप उतना ही कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो, जैसे कि हमारे पास 2.5 घंटे हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में ये 120 मिनट। हम इस आधे घंटे को छोड़ दें, क्योंकि ये आधे घंटा निर्देश देने में या और कुछ करने में हो सकता है, लेकिन 120 मिनट आपको क्लियरली एग्जाम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है इन 120 मिनट में, देखो 90 प्रश्न है आपके पास। ठीक है, आप इसको नहीं नहीं में 90 मिनट में सॉल्व करो, 90 से 100 मिनट में इसको आप एक मान के चलो 1 घंटा 40 या 30 मिनट, इतने मिनट में इसको सॉल्व करना ही करना है। आपको अपना एवरेज बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन एग्जाम को वही बंदी फाइट कर सकते हैं जो जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, एक्चुअल में मैथ्स के क्वेश्चंस को हम जो अपने स्कूल होते हैं वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते तब मार्क्स मिलता है, बट कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं, आपको कोई सा भी फॉर्मूला लगाना है, कोई से भी तरीका लगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए बस, ये बोलते हैं, और कम समय में ही सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए समझने का प्रयास करना दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2.5 घंटे है, तो अब नहीं नहीं में 2 घंटे अगर देते हो एग्जाम को, तो इसमें आपको 1 घंटे से 30 मिनट, 1.5 घंटे आपको अपने एग्जाम सॉल्व करने में देना है। अब इस 1.5 घंटे में आप क्या करोगे, एक प्रश्न को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट देना है, और एक प्रश्न को हम 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करेंगे ना, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमको कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि समय जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे तो पता चलता ही नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का और कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करना है दोस्तों। देखिए, एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम है, अब उसके बाद आपको OMR शीट भी फिल करना है। OMR शीट कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, आप आई बटन के नीचे जा कर के देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसा ये OMR शीट है भैया। ठीक है, अब इस OMR शीट को भी आपको फिल करना है, यही तो मेन होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो या ना करो, OMR शीट में फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस जैसे कि आपके पास मान लीजिए 2 घंटा है, 2.5 घंटा, तो इसमें आपने 1.5 घंटे तो सॉल्व करने में लगा दिए। अब बचे के टाइम में आपको इसको पूरा भरना है, जो इसके आंसर्स हैं, जैसे कि पहला का आंसर सी है, तो
तो मैं पहला का आंसर सी को फिल करता हूँ। तो ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस को फिल करना है, जैसे कि बी है तो बी फिल करना है, ए है तो ए को फिल करना है। तो ऐसा फिल करने में भी हमको टाइम देना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमारा पेपर सक्सेसफुली बेहतर तरीके से हो पाएगा। सो आपको खुद पे वर्क करना है दोस्तों, आपको अपने माइंड के साथ खेलना है और पागलों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके होता है। देखो कोई भी, अगर आप कोई भी चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि आप इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, तो इस प्रिपरेशन में इतना लग जाओ कि कोई आपके दोस्त हो या कोई भी हो, वो आपको ये बोले तू इसके पीछे पागल हो गया है। और जब वो ऐसा बोलेंगे तो तू समझ जाना कि तुम खूब मेहनत कर रहे हो और तुमको करना ही है, वैसे अपना प्रयास बनाए रखना है। क्योंकि जिस पर ही जितने ज़्यादा ताने सुपतिया कसे गए हैं, अक्सर वही चमकता है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी नोट करना है ना, क्योंकि जिस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, जिस पर ज़्यादा ताने पड़ते हैं, जिस पर ज़्यादा जिसके बारे में बुरा बोला जाता है, अक्सर में वही शान तो चमकता है यार। और आपका अगर भी कहीं पे बुराई चल रहा है तो आप ये समझ जाना कि आप चमकना शुरू कर दिए हो अपना नाम। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। अब टाइम मैनेजमेंट अपने पास 2.5 घंटे हैं और इसमें से 10 से 15 मिनट तो जो एग्ज़ाम सेंटर में निरीक्षक हैं निर्देश देने में निकाल लेंगे, तो आपको नहीं नहीं में 2 घंटा तो बचेगा ही। अब 2 घंटे में 120 मिनट है, 120 मिनट में हमको 1.5 घंटे सॉल्व करने में लगाने हैं। अब आपकी OMR शीट फिल करना है, दो चीज़ों के साथ आपको सॉल्व सॉल्व करने के साथ OMR शीट फील्ड, इन दोनों के साथ एग्ज़ाम जाके सक्सेस हो पाएगा दोस्तों। आप समझ सकते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो ऐसे ही नहीं होता। कंपटीशन एग्ज़ाम एक्चुअल में कंपटीशन होता है, फाइट होता है ना। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं, जो एग्ज़ाम है इसमें आपको सॉल्व करना है प्लस OMR शीट फिल करना है, और इन दोनों के साथ ही हम एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और वो भी सही तरीके से फिल करोगे, सही तरीके से सॉल्व करोगे, एक नियम से, एक रूल से, तो सही तरीके से आप एग्ज़ाम परफॉर्म कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर भी कट ऑफ कर सकते हो। देखिए अब मैं आपको पास करने का सही रणनीति बता रहा हूँ। आपके पास 120 मिनट है, इस 120 मिनट में आप जरूरी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा करो, आप अपने हिसाब से भी काम करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए समझिए, अपने पास 120 मिनट है, तो इसमें आप, जैसे कि मैंने ब्लड रिलेशन के टॉपिक पढ़ा है, तो ब्लड रिलेशन के टॉपिक आपने पढ़ लिए। मान लीजिए ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर के 5 तक है, आपने उनको सॉल्व कर लिया। आपको OMR शीट साइड में रखना और 1 से 5 तक का जो सॉल्व कर लिया आपने उसको तुरंत फिल करो। अब जिस टॉपिक के को पकड़ रहे हो तो उस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व हो गया फिर उसको OMR शीट में फिल करो। देखो सॉल्व करो, फिर उसको जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको पूरा सॉल्व करो, उसके क्वेश्चंस को, फिर उसको OMR शीट में फिल करो, फिर वो वाला टॉपिक आपका सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आपके पास जैसे कि 120 मिनट के टाइमिंग है, तो आपको जैसे कि देखना है कि कौन कितने कितने टॉपिक आए हैं, तो आपको तुरंत ही क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप तुरंत आपको पेपर मिलते हैं, सॉल्व करने बैठ जाना है, देखना है पेपर को और थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। एक ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है कि ये पेपर आसान आया है। इस चक्कर में कई बच्चे एग्ज़ाम में सही जो क्वेश्चन जो उनको आता है उसको भी गलत कर देते हैं। तो इस चक्कर में नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल सामान्य रखना है और रिलैक्स रहना है। ठीक है, और आपको 120 मिनट में आपको एग्ज़ाम में 90 से 100 प्रश्न सॉल्व करने के बाद फिल करना है OMR शीट में उनके आंसर को, तब जाके आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो पाएगा सॉल्व। तो इसमें एक चीज़ समझने का कोशिश करना, मैंने अभी आपको बताया कि जितने टॉपिक हमने पढ़ा है
उस टॉपिक के प्रश्न आए, उसको पूरा सॉल्व किए, फिर वो मार्कशीट में फिल किए। तो ऐसे करके हमको सॉल्व करना है और आपको नहीं नहीं में एक प्रश्न को 1 से 1.5 मिनट देना है। अगर वो 1 से ज़्यादा मिनट का टाइम ले रहा है या और ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, तो उसको छोड़ देना, उसको लास्ट में करना। ये नहीं कि वो सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाना है। और मैं ये बता रहा हूँ, आप जो है कि कभी भी जैसे कि आपको स्कूल में पढ़ाए तो वैसे सॉल्व करते नहीं बैठना, आपको जितना हो सके फटाफट फटाफट सॉल्व करना है दोस्तों। इसलिए आप जो है कि अपना प्रैक्टिस बनाए रखो, अच्छे से मेहनत करते रहो और जितना हो सके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा आप उतना बेहतर तरीके से एग्जाम परफॉर्म कर पाओगे। कम समय में आपका जो आपका समय है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कम समय में सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो और ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम अगर में पास होना चाहते हो तो टाइम का भी आपको ध्यान रखना है और टाइम का कदर करते हुए आगे बढ़ना है, तब जाके एग्ज़ाम आपका सक्सेसफुली हो पाएगा। अब दोस्तों, आप इस चीज़ पे लग गए हो तो आप इस चीज़ में ऐसे फंसो। देखो, कई बच्चे क्या होते हैं जैसे कि 8th क्लास में है, 10th क्लास में, तो आप वो ये सोच लेते हैं कि हमारा 10th बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने सीनियर से भी क्या बोलते हैं सलाह ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो एग्ज़ाम है इसमें आपका मैथ मैथ में खैर आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अलग, लेकिन सेट में तो आप अपना सिलेबस का ही पढ़ेंगे, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ्स का। तो इसमें आपका कुछ नुकसान होने वाला तो है नहीं। इसीलिए इसके अपनी लाइफ में जो भी मौका मिल रहा है उस मौके का फ़ायदा उठाओ और उस मौके पे चौका लगाना है, ये आपको बैठे रहना है, ये आपके ऊपर है। तो जो मौके पे आ करके सही टाइमिंग में मेहनत करके चौका लगा देता है वही तो निखरता है बॉस। इसीलिए ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपने सब्जेक्ट में जो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स है, इन तीनों पे फोकस करिए तो सेट तो इजीली पास हो जाएगा ना। इसीलिए आपको ओएमआर शीट फिल करने पे फोकस करना है। इसका भी कैसे प्रैक्टिस करना है मैंने आपको वीडियो बताया है, उसका आप आई बटन के नीचे जाकर के देख सकते हैं वीडियो को। और जो पेपर को टाइम मैनेजमेंट के साथ पास करने की सही रणनीति वो यही है कि आप जो टॉपिक पढ़ चुके हैं आप उस टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो उस टॉपिक के प्रश्नों को पूरा सॉल्व किए, फिर उसको फिल कर देना है ना। और हमको नहीं नहीं में एक प्रश्न को 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम देना है और उसको जितना जल्दी हो सके फटाफट से सॉल्व कर देना है। और वैसे भी मैंने क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आ जाओ और दोस्तों वीडियो पे जो चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस हैं, वीडियोस को देखो, सीन करो, क्लास अटेंड करो, क्योंकि जिसका डेली रूटीन का क्लास अटेंड करना है ना उसका प्रैक्टिस बेहतर रहेगा और वो ही एग्ज़ाम में जो है कि बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, है ना। अपने आप को खुद से लड़ना सीखो, खुद से हराना सीखो, खुद पे मेहनत करो, खुद पे फोकस करो, तब जाके तुम किसी भी चीज़ पे सक्सेसफुली बन पाओगे, अच्छे से उस पर रिजल्ट दिखने लगेगा आपको दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम सॉल्व करना है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना ही है। अगर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपको जो टॉपिक पकड़ लिया तो उस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट में फिल कर लो, फिर वो टॉपिक सक्सेसफुली सॉल्व हुआ, फिर और टॉपिक से। तो इस तरीके से हमको टाइम का भी ध्यान रखना है और एक क्वेश्चन को हमको 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम देना है ना। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो रहा टाइम मैनेजमेंट के साथ हमको एग्ज़ाम सॉल्व करने का, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ समझते हैं, अपना एक मोटिवेशन क्लास है कैसे है उसको समझिए। आपने सोचा ये आदमी है, ठीक है, और ये मंजिल, ये मंजिल है, यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है,
ठीक है, यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, इन आदमियों को सिंपली ये चीज़ें दी गई और इनको यहाँ तक ले जाना है, कैसे भी करके ले जाना है, लेकिन इनको कम समय में जो यहाँ पे ले जाएगा उसको सिंपली प्राइस दिया जाएगा। तो इसमें पहला वाला बंदा क्या करता है, वो सीधा चलने लग जाता है। और ये होते हैं दुनिया के हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्क करने वाले मैन। और होते हैं ये स्मार्ट वर्क करने वाले। ठीक है, ये होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले। तो ये बंदा क्या करता है, चीनी हथौड़े से इसको ऐसे चेंज कर देता है, फिर इसको यहाँ तक ले जाता है और वो कम समय में, इससे कम समय में वो यहाँ आ जाता है और प्राइस ले जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ पे सक्सेस पाना है तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है ना, सक्सेस पाना है इस पर, तो इसमें स्मार्ट तरीके से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ना है और उस पर प्रैक्टिस और मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तब जाके वो चीज़ें सक्सेस हो पाती हैं, है ना। मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे कि हमने एग्ज़ाम सेंटर पे प्रवेश किया, एग्ज़ाम में देखा, तो उसमें हमको क्या करना है, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं तो उन टॉपिक्स के प्रश्न को सॉल्व कर लिया, फिर उसको फिल कर दिया। और उसके बाद हम मैं क्या करता था, जो भी क्वेश्चन है उसको एक मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता था, है ना। तो इस प्रकार से आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, घड़ी पहन के जाना ही जाना है और टाइम का ध्यान रखते हुए ही सॉल्व करना है ना दोस्तों। इसीलिए जो है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पे सक्सेस पानी ही है दोस्तों, तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ को आप ज़िंदगी में काम आने वाला है, इस चीज़ ये नहीं कि ये सिर्फ अभी काम आएगा, ये ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ पे अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो उसके पीछे पागल हो जाओ, आपके पीछे लोग क्या पीठ पीछे बोल रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको पढ़ना पड़ना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और बेहतर तरीके से वर्क करो दोस्तों। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, और जिस तरीके से मैंने बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर वो मार्कशीट में फिल करना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और वही प्रैक्टिस से तुम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और एग्ज़ाम में 1 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत से तुरंत तुम OMR शीट में फिल भी कर पाओगे। तो इस तरीके से 2 घंटे के जो टाइम परीक्षा रहता है तो उसमें आपको 1.5 घंटा अपने को सॉल्व करने में देना है, फिर आधे घंटे में पूरा OMR शीट फिल कर लेना है। तो इसी तरीके से हम जो है कि एग्ज़ाम को सही तरीके से पास कर सकते हैं दोस्तों। और आज का ये वीडियो यही बताने वाला था कि हमको टाइम मैनेजमेंट के साथ सही तरीके से परीक्षा कैसे पास करनी चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम का लेवल यही बोलता है कि जो चीज़ आप स्कूल में सीख रहे हैं, जो चीज़ आप मैथ्स को सीख रहे हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करके उसको आप जैसे भी हो कि सॉल्व करो, कम समय में सॉल्व करके उसका आंसर डिफाइन करो और जितना हो सके उस पर फास्ट बनो, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट बनोगे उतना ज़्यादा तुम लाइफ में आगे जाओगे और इसी कंपटीशन एग्ज़ाम में तुम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। जितना हो सके मैथ्स पे वर्क करके उस पर फास्ट बन जाओगे ना, तो आपका दिमाग इजीली खुल जाएगा और आप अच्छे से कोई भी चीज़ पे इस एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये मैं आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप खुद के ऊपर जब होगा ये चीज़ तो आप खुद समझ जाएंगे। इसीलिए मेहनत करके कोई भी एक चीज़ पे सक्सेसफुल तो हो जाओ, जो और चीज़ें हैं उस उन सब चीज़ों में तुम्हारा खुद ब खुद मन लगने लगेगा, तुम खुद ब खुद उसमें काम करने लगोगे और खुद ब खुद आपको सफलता मिलने लगेगी। इसीलिए एक चीज़ पे ही सफलता पाना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी सब चीज़ें तो उसके बाद देखना है। आपका लाइफ इजीली मैं बता रहा हूँ चेंज हो ही जाता है। बहुत मेहनत भी करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इन्हीं सब टाइम मैनेजमेंट के साथ हमको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है
ऑल द बेस्ट। अच्छे से लगे रहो अपने प्रिपरेशन पे, पागलों की तरह काम करो, स्मार्ट तरीके से काम करो और 100% मैं आप सभी से मतलब मैं ऐसा आशा करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करोगे और इस एग्ज़ाम को पास कर आप एक स्कॉलरशिप के हकदार बनोगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही और आज का ये क्लास इतना ही। आज के इस वीडियो पे इतना ही करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्लास है उस पर मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करो, जो पढ़ाई का लेवल है उसको हाई करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। भीड़ चल रही है, उस भीड़ से हटकर अपना एक अलग रास्ता बनाकर तुम लाइफ में आगे बनो और सबसे अलग अपना पहचान बनाओ। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।